हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, सेल्स के 7 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इन 7 लेक्चर्स में हमने सेल्स के 95% टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब बचते हैं 2 टॉपिक जिनमें हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये इसी साल ऐड हुआ है आपकी बुक में। 2026 की जो नई बुक आ रही है साइंस की, उनमें ये ऐड हुआ है सेल्स के चैप्टर में, क्लास 9th के। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, चलिए एक बार थॉरोली उसका रिवीजन लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ सेल, यानी सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। एक जैसे एक सेल मिलाकर एक टिश्यू बन रहा है, एक टिश्यू मिलाकर के ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेल का हमने किससे कंपैरिजन किया था, ईंटों से, ब्रिक्स से, कि ब्रिक्स से जैसे बिल्डिंग बन रही है, घर बन रही है, जैसे ब्रिक्स जो है वो हाउस का, बिल्डिंग का एक बेसिक यूनिट है, वैसे ही सेल्स किसका बेसिक यूनिट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर हुआ था। फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंपोजिशन और सेल नंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हों उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 1 सेल से बन रहे हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। एग्जांपल देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो क्या था, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर। ये किससे देखे जाएंगे, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं। अपनी आप ऐसे नहीं देख सकते उनको, है ना। माइक्रोस्कोप का यूज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि क्या सेल्स के शेप और साइज में कोई सिमिलरिटीज होती हैं, क्या वो सेम शेप और साइज के होते हैं। तो हमने ये भी देखा कि नहीं, सेल्स के फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो सेल्स के शेप और साइज में भी क्या है, डिसिमिलरिटीज है, मतलब वो सिमिलर नहीं है। इसके बाद हमने देखा था क्या, इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यानी हमने देखा कि सेल किससे बना है और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। तो उसमें हमने देखा सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, और सेल ऑर्गेनेल से हुआ है। ठीक है ना। इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या है, और सेल वॉल क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा क्या, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और जिनका काम होता है अलग अलग, जिनका फंक्शंस अलग अलग होता है। किसी का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन, किसी का काम है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स, किसी का काम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल का, कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काम और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में बटे हुए हैं, इसलिए इनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और इनको अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा। तो सेल डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था, सेल डिवीजन में हमने पढ़ा कि 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। क्लियर है। माइटोसिस का रीजन क्या है, माइटोसिस का मेनली रीजन है सेल ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी जब भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, या कोई इंजर्ड सेल डैमेज सेल और ये इंजर्ड सेल्स को क्या कर रहा है, रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होगा, वो माइटोसिस के थ्रू होगा। और इस सेल्स में क्या होती है, जो 2 डॉटर सेल्स बन रही थी मदर सेल से, वो कैसी थी, आइडेंटिकल थी, सेम कैसी थी, मदर सेल्स की तरह थी। यानी उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं था, या डिफरेंट सेल नहीं बन रही थी, सेम सेल बन रही थी। और ये कैसी सेल्स में होती थी, सोमैटिक सेल्स में। दूसरे तरह का डिवीजन हमने पढ़ा था मायोसिस डिवीजन। मायोसिस में हमने क्या देखा था कि इसमें जो मदर सेल से डॉटर सेल्स बन रही थी, वो क्या हो रही थी, हाफ हो जा रही थी, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहे थे, वो आइडेंटिकल नहीं थे, इसलिए इनको हैप्लॉइड भी बोला जा रहा था। इसके अलावा ये सेल्स को इन सेल्स को हम बोलते थे गैमेट सेल्स। क्या बोलते थे, गैमेट सेल्स। और इन गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये प्लांट्स में अलग थे, एनिमल्स में अलग थे। एनिमल में कौन करता है गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन, मेल में ये करते हैं। 2 तरह के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो मेल में कौन करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है इन एनिमल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओवेरी होती है। तो ओवेरी क्या करती है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रही है, और टेस्टिस क्या कर रहा है, मेल गैमेट्स सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम प्लांट्स भी देखते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एंथर और ओवेरी होती है। एंथर क्या होता है, मेल प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ओवेरी क्या होती है, फीमेल प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमेट्स को अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी एंथर क्या करता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है प्लांट्स में, ओवेरी। क्लियर हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। तो हमने देखा सेल डिवीजन हो रहा है,
प्लांट्स में एज वेल एज इन ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल्स में। तो एक चीज हमारे मन में आती है कि चलो ये सेल का जो डिवीजन है वो तो हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्या ये सेल डिवीजन हमेशा होते रहेगा? क्या सेल डिवीजन लाइफ टाइम होता रहेगा? क्या ये सेल डिवीजन कभी नहीं बंद होगा? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि लाइफ टाइम सेल डिवीजन अगर होते रहेगा तो बॉडी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ग्रोथ एक लिमिटेड है, तो सेल का ग्रोथ भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। सेल ग्रोथ क्या होता है, लिमिटेड होता है। जब भी सेल ग्रोथ की नीड है तब तक वो सेल ग्रोथ होगा। जब उस सेल ग्रोथ की नीड खत्म हो जाती है तो वो सेल ग्रोथ जो है क्या होता है, अपने आप सेल डिवीजन जो होती है वो खत्म हो जाती है या रुक जाती है। और कभी कभी वो सेल्स की जो जरूरत नहीं भी होती है तो सेल डेड भी हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से। किसकी वजह से होता है? कांटेक्ट इनहिबिशन एक प्रोसेस होती है, वो क्या होती है कि मान लो आपकी बॉडी में कोई सेल है, वो ऐसे करके डिवाइड करते जा रही है, डिवाइड करते जा रही है, तो क्या होता है उसके कॉन्टेक्ट्स में कुछ मैच्योर सेल होती है। कौन होती है? मैच्योर सेल। इनको क्या बोलते हैं? मैच्योर सेल बोलते हैं। ये मैच्योर सेल क्या करती हैं? ये मैच्योर सेल की वजह से, के कांटेक्ट में आने की वजह से जो ये सेल डिवीजन हो रहा था ये स्टॉप हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशंस। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशंस। यहां पर लिखा है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर अ नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग एंड मूविंग वंस दे कम इन अ कांटेक्ट विद अ नेबरिंग सेल्स। यानी जो नॉर्मल सेल्स है वो क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं, और वो डिवाइड होते होते क्या हो रही हैं? स्टॉप हो जा रही है। डिवाइड करने की कैपेसिटी अपनी खो दे रही हैं या फिर रुक जा रही हैं। किस वजह से? जैसे ही वो मूविंग वंस दे कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग, जैसे ही वो अपने नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आ रही है जो पहले से क्या हो चुकी है? मैच्योर हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होगा, सोचो अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल रैपिडली ग्रोथ करते जाएंगे, बॉडी बढ़ती जाएगी, है ना। और जब भी अच्छा, ये क्यों होता है? इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग, मेंटेन ऑर्गेनाइज टिश्यू आर्किटेक्चर। मान लो अगर सेल ग्रोथ होती जाएगी तो ये एक टिश्यू आर्किटेक्चर्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यानी टिश्यू क्या है? बढ़ते जाएगा, तो ऑर्गन भी बढ़ते जाएंगे, जो भी बॉडी का पार्ट है वो बढ़ते जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? लिमिटेड ग्रोथ चाहिए। इसलिए ये कांटेक्ट इम्यूनेशन क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग और मेंटेन करता है ऑर्गेनाइज टिश्यू आर्किटेक्चर को, है ना, जिससे एंड स्टॉप इन रेगुलेटरी ग्रोथ ऑफ सेल। और क्या करता है? इन रेगुलेटरी मतलब बहुत ज्यादा जो रेगुलेटरी हो रही है ग्रोथ ऑफ सेल्स की ग्रोथ में, उनको क्या करता है? स्टॉप करने का काम करता है। अच्छा, जब भी ये सेल्स अपनी इस कंट्रोल होने की कैपेसिटी को लूज कर देती हैं, जब भी सेल्स क्या है? डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड होते होते कहां आ रही? कांटेक्ट इनहिबिशंस पे, अपने नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आ रही है, जिसके कारण उनके अंदर डिवीजन बंद हो जाता है, सेल ग्रोथ बंद हो जाती है। बट इन अ कंडीशन when these cells lose this control and keep dividing uncontrollably, मतलब जब भी ये सेल्स क्या होती हैं? लूज कर देती है इस कंट्रोल को, और क्या होती है? अनकंट्रोलेबली डिवाइड होती हैं, है ना। तो क्या होता है? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। तो क्या होती है? बॉडी में ट्यूमर्स बनने लगते हैं। बॉडी में कभी देखा ट्यूमर्स होते हैं? कई ह्यूमन में देखा हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्यूमर्स, बॉडी से अलग से ट्यूमर्स निकलने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब सेल अपनी स्टॉप करने ग्रोथ, सेल ग्रोथ अपनी सॉरी जब सेल लूज कर देती है, इससे कंट्रोल कब? डिवाइडिंग करने की कंट्रोल कैपेसिटी को लूज कर देती है, यानी वो स्टॉप करने की कैपेसिटी को लूज कर देती है, और वो क्या करती है? कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करती है। उस कंडीशन क्या? ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, और ऐसी सेल्स को हम कैंसरस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसरस सेल। कैंसर सेल में क्या हो रहा है? रैपिडली डिवीजन हो रहा है, रैपिडली डिवीजन ऑफ सेल। वो अपनी कैपेसिटी को लूज कर दे रहा है। कौन सी कैपेसिटी को? कांटेक्ट इनहिबिशन की कैपेसिटी को। यानी कि अब वो सेल क्या है? लूज मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहा है, और इस कारण उन सेल्स को हम कैंसरस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस सेल आर कैंसरस सेल। क्लियर हुआ? दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी आपके उसमें ऐड हुआ है, बुक्स में जो नई बुक आई है उसमें ऐड हुआ है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? वो एक तरह की टेक्निक है। क्या टेक्निक है? मान लीजिए ये कोई प्लांट है, क्लियर है, ये कोई प्लांट है, ये लीव्स है, ठीक है ना, ये कोई प्लांट है और ये लीव्स है। तो क्या करते हैं? प्लांट्स के मेरिस्टम वाले भाग, अभी हम पढ़ेंगे जब टिश्यू चैप्टर, तो पढ़ेंगे कि कितने तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ करते रहते हैं, जिनके अंदर की सेल क्या करती है? ग्रोथ करते रहती है। और एक बार जब ये ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। एक बार जब ये ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है? सेल जो होती है वो परमानेंट फंक्शंस को करने लगती है। जब परमानेंट फंक्शन को करने लगती है तो उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो क्या करते हैं? इन टिश्यूज को लेते हैं
और उनको एक मीडियम में डालते हैं। मान लीजिए एक प्लेट है ना, ये एक डिश है, इसमें हमने क्या किया, इस प्लांट के पार्ट को रिमूव किया और इसको इसमें डाला, एक बीकर में, एक किसी भी स्पून वगैरह जैसी चीज में डाला और इसमें एक मीडियम ऐड किया। क्या किया, मीडियम डाला, मीडियम को ऐड किया। अच्छा, ये मीडियम किससे बना होगा, ये मीडियम बना होगा शुगर से, ठीक है ना, एमिनो एसिड से प्लस प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे बाद में। प्लांट हार्मोन्स होते हैं साइटोकिनिन, ऑक्सिन वगैरह, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ये जो मीडियम है उससे बनेगा। ये मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम होगा और इसमें क्या डालेंगे, प्लांट के इस पार्ट को डालेंगे। और प्लांट का जो ये पार्ट है जिसको हम प्लांट से रिमूव कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट, स्मॉल टिश्यू या स्मॉल सेल, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। इस एक्सप्लांट को इस बीकर में डालेंगे और इसको क्यों डाला जाता है, इसका रीजन है प्लांट्स में कुछ चेंज लाने के लिए, प्लांट्स को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए, या प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन लाना है। जैसे प्लांट्स में मान लो पैथोजन अटैक से क्या करना है, उसको सेव करना है, तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे ताकि वो इजीली उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके, है ना, ड्राई रीजन में सर्वाइव कर सके, या उसको कम पानी मिल रहा है तो उस कम पानी में भी एब्जॉर्ब कर सके। और अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स बनाने के लिए ये प्लांट टिश्यू कल्चर्स का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग मॉडिफिकेशंस के लिए किया जाता है, प्लांट्स में चेंज लाने के लिए किया जाता है ना। क्लियर है। अच्छा, प्लांट टिश्यू इसको पढ़ते हैं एक बार। प्लांट टिश्यू कल्चर इज टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स। क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें टिश्यू और ऑर्गन स्पेशली ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन सुटेबल कंटेनर्स। क्या कर रहे हैं, सुटेबल कंटेनर्स में क्या ले रहे हैं, टिश्यूज को ले रहे हैं या प्लांट्स के किसी ऑर्गन्स को, अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट्स कंडीशंस। द पार्ट विच इज कल्चर्ड इज कॉल्ड एक्सप्लांट। जिस पार्ट्स को कल्चर किया जा रहा है, जो पार्ट्स को लिया जा रहा है प्लांट्स से, जैसे मैंने अभी यहां बताया, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई भी टिश्यू, कोई भी प्लांट का ऑर्गन या प्लांट का छोटा सा टुकड़ा, उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। अच्छा, मैंने बोला इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लिया जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट लिया जाता है। बच्चों ये तो लिया ही जाता है, इसके साथ आप परमानेंट पार्ट ऑफ प्लांट या परमानेंट टिश्यू वाले पार्ट्स को भी आप ले सकते हैं, है ना, तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। क्लियर है। द कैपेसिटी ऑफ जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, इस एक्सप्लांट से, ये जो हमने प्लांट का एक पार्ट लिया है, इस प्लांट से पूरे प्लांट को बड़ा करना विद अ चेंज, विद अ मॉडिफिकेशन, एक नया प्लांट बनाना, एक अलग तरह का प्लांट बनाना। समझ लो हमने गेहूं के कुछ पीस लिए या एक्सप्लांट लिया, उसको मीडियम में डाला, किसी कल्चर में डाला और उसको एक नए तरह का अच्छा ब्रीड का गेहूं बनाया या राइस बनाया, पल्स बनाया, या जो भी चीजें हैं, नई चीजें बनाई, तो उसमें क्या होगा, वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस पूरे प्लांट्स को जनरेट करना, उस पूरे प्लांट्स को ग्रोथ कराना उस छोटे पार्ट ऑफ प्लांट से, चेंज के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर टोटिपोटेंसी बोलेंगे। इसके बाद है गोटीब हाबरलैंड इज कंसिडर अ फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इनको क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर बोला जाता है। इन्होंने ये चीज कब दी थी, 1902 में इसका वो डिस्कवरी की थी या इसको प्रैक्टिस किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर को। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, जब हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्लांट्स में भी होता है, पर प्लांट्स में ये डिफरेंट तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो होता है ना, उसमें क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल हमने पढ़ा ना, प्लांट्स के बाहर क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। इसलिए प्लांट्स में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन अलग तरह से होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि एनिमल्स में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कैसे होता है। इतना क्लियर हुआ। कैंसरस सेल क्या होती है, जब कोई भी सेल्स लूज कर देती हैं, क्या सेल डिवीजन्स को स्टॉप करने की कंडीशंस को लूज कर देती है, या फिर अपने जब सेल्स लूज कर देती हैं इस कंट्रोल को, कॉन्टेक्ट इनहिबिशंस के कंट्रोल को, तो वो क्या बन जाती हैं, रैपिडली ग्रोथ करती हैं। और इस ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, इस ग्रोथ को, इस अनकंट्रोलेबली ग्रोथ, और इस जो सेल्स डिवाइडिंग कर रही है, इस सेल्स को हम बोल रहे हैं, ये सेल्स क्या फॉर्मेशन करती है, ट्यूमर्स, और इन सेल्स को हम बोलते हैं कैंसरस। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका सेल चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे और भी चैप्टर्स हैं जैसे टिश्यूज, उसको स्टार्ट करेंगे हम। अभी इस चैप्टर का एक पार्ट और रह गया, वो है टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। धन्यवाद।